बीकॉम पास छात्रों के लिए एक और गुड न्यूज देखने को मिल रही है। 2026 में बैक टू बैक गुड न्यूज, गुड अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही है। उसमें से एक और गुड न्यूज आ रही है राजस्थान की तरफ से, जो हमारे बिजली विभाग है उनकी तरफ से एक नई अपडेट देखने को मिल रही है, जिसमें उन्होंने जो लेटेस्ट जितनी भी पोस्ट खाली हैं, जितनी भी पोस्ट होनी है, उन सबको एक उन्होंने अपडेट लिया है। और उसके रिगार्डिंग में जेवीएनएल की तरफ से, नॉट ओनली फॉर दी जेवीएनएल, जितने भी बिजली विभाग हैं वहां पर, उन सभी को मिलाकर के, कुल मिलाकर के लगभग 371 से ज्यादा जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट देखने को मिल रही है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीकॉम पास आप होने चाहिए। ईच एंड एवरी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। क्या सिलेबस हो सकती है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या एज होगा, नोटिफिकेशन कब तक आने वाला, हर एक चीज पर चर्चा करेंगे। चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए। मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, अपडेट तो आ चुकी है और मोटा मोटी यहां से उम्मीद भी लग रहा है कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो यहां से 5 से 10 दिनों के अंदर में, मतलब मोटा मोटी जो होली के अराउंड है वहां तक हमें इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। क्या अपडेट आई हुई है? ये बेसिकली अपडेट हमारा आज नहीं निकला, निकले हुए कुछ दिन हो गया है। बेसिकली ये 4 फरवरी को ही ये लेटर आया था, बट इसको हम लोग थोड़ा सा और चीजों को रिसर्च कर रहे थे, चीजें क्या क्या चीजें हो सकती है, तो उसके आधार पर आज की इस वीडियो में बना रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि और भी चीजें हमें अपडेट मिली है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहां से लेकर के मुश्किल से 10 से 12 दिन या 15 दिन, मतलब मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो होली के आसपास में हमें देखने को मिल सकता है, या फिर होली के बाद ही ये हमें देखने को मिल जाए तुरंत। ठीक है, इसमें हमें अलग अलग पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर है, जूनियर अकाउंटेंट है, कॉमर्शियल है, अलग अलग वैकेंसीज है, बट मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली हमारा जूनियर अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 371 पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, 371 पोस्ट यहां पर हमें देखने को मिलने वाला है। और ये बहुत अच्छा गुड न्यूज है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर बात करूं इससे पहले ये वैकेंसी कब आई थी, तो इससे पहले ये नोटिफिकेशन 2021 में आया था। आप खुद सोच के देख लो, 2021 में ये नोटिफिकेशन आई थी, अब जाकर के 2026 में ये नोटिफिकेशन आ रही है। मतलब भैया 5 साल के लंबे गैप के बाद, मतलब आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन लास्ट अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, क्योंकि अगेन 5 साल के बाद तो भाई आप समझ रहे हो कि उम्र भी निकल जाएगी और भाई सब कुछ चला जाएगा हाथ से। तो आपके पास लास्ट चांस है, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट कम नहीं है, 371 पोस्ट है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी वैकेंसी को दर्शाता है। 2021 की बात करूं तो 2021 में आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 812 पोस्ट आए हुए थे। इस समय कुल हमारे पास 812 पोस्ट आए हुए थे, अभी 371 पोस्ट मिल रहा है। नंबर ऑफ पोस्ट भले ही घटे हैं, लेकिन कंपटीशन तो कई गुना हो गया हो, क्योंकि 2000, आपको सोच लो यहाँ से 5 साल है, 5 साल तक में कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए होंगे बीकॉम से? भाई अनगिनत बच्चे हुए होंगे। आप खुद सोच के देख लो कितने बच्चे ग्रेजुएट होंगे, और सबको नौकरी चाहिए था, तो भैया सबको अप्लाई करने वाले हैं इस पे। क्या क्या चाहिए इसके लिए? सिंपली आपके पास बस बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। बीकॉम आप पास होने चाहिए, दैट्स इट। बीकॉम आप पास होने चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बच्चे अप्लाई करेंगे? नहीं। ऑल इंडिया कैन अप्लाई है भाई, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, भारत के नागरिक होनी चाहिए। आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, बिंदास होकर आप इस फॉर्म को भर सकते। एज की बात करें सर, एज क्या चाहिए होता है? एज की बात करूं तो भैया 18 से लेकर के, मैं ये 2021 के हिसाब से बता रहा हूं, 43 साल तक का एज दिया हुआ था। ठीक है, ये हमारा जो दिया हुआ है, ये सारी चीजें 2021 की जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर है। अभी अगर कुछ देखो, क्वालिफिकेशन में बदलाव नहीं होने वाला, ये बीकॉम ही चाहिए, ये तो फिक्स है। ऑल इंडिया कैन अप्लाई होगा, ये भी फिक्स है। यहाँ पर 18 से मैक्सिमम 18 से 40 हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, मतलब ये भी उतना ही माना जाता है। तो ये 2021 की जो नोटिफिकेशन थी उसके आधार पर है। और भैया वही चीज रहने वाली है, बदलाव इसमें नहीं होता है। ये सब चीजों में बदलाव बहुत रेयरली देखने को मिलता है। तो क्या चाहिए? बीकॉम में पास चाहिए आपके पास, और एक ओ लेवल का डिग्री भी चाहिए, मतलब कंप्यूटर की सर्टिफिकेट चाहिए ओ लेवल की। तो वो तो खैर आप नॉर्मली बनवा लोगे तो वो मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, देखो लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री इन अ कॉमर्स और अ बैचलर और अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, बाय द लॉ ऑफ इंडिया, तो इन जो स्टैब्लिश हुआ होगा इंडिया के द्वारा। मतलब सिंपल सी भाषा में भैया बीकॉम की डिग्री चाहिए, बीकॉम पास चाहिए, खत्म। बीकॉम पास है, भारतीय नागरिक हो, 18 साल से ऊपर है, होगा ही तभी तो अप्लाई कर सकते हैं, और तभी तो बीकॉम भी होगा। बस अप्लाई कर लो, और कुछ नहीं चाहिए। बस ताबड़तोड़ प्रैक्टिस से स्टार्ट कर लो, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। अब आता है सर एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा?
देखो ये चीजें मैं बता रहा हूँ आपको अगेन 2021 वाले के साथ, बट इसमें बदलाव इसमें भी होने के चांसेस ना के बराबर है। आपके एग्जाम में दो पार्ट्स में बटा होता है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के हमें 2 घंटे का समय मिलने वाला होता है, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है हमारा, और वो भी ऑनलाइन होता है, सीबीटी मोड में होता है। तो ये बेसिक चीजें ध्यान रख लो। 2 घंटे का पेपर होगा, एमसीक्यूज बेस्ड होगा, सीबीटी पे मोड पेपर होने वाला है। अब इसमें से क्या क्या चीजें हमें पूछी जाती है। सबसे पहले जो पार्ट होता है वो है 60% का वेटेज हमारा कॉमर्स का होता है। 60% पार्ट जो होता है वो कॉमर्स से होता है, ठीक है। 60% वेटेज कॉमर्स में होगा। क्या क्या इसमें आता है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग देखने को मिलता है, इनकम टैक्स मिलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग मिलता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑडिटिंग देखने को मिलता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखना है, एडवांस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग देखना है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिटिंग देखना है, कंप्यूटेशन एंड एप्लीकेशंस इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन लॉ, उसकी प्रैक्टिसेस, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब ओवरऑल पूरी की पूरी अकाउंटिंग बोल रहे हैं, इनकम टैक्स बोल रहे हैं, कॉस्ट बोल रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल रहे हैं, ऑडिटिंग बोल रहे हैं, ये सब कुछ बोल रहा है। साफ साफ बोल रहा है द स्टैंडर्ड ऑफ द सिलेबस ऑफ द एग्जाम फॉर अ पार्ट ए सेल बी अ ग्रेजुएट डिग्री लेवल। जो बीकॉम लेवल की डिग्री होती है जहां तक सिलेबस होता है उसके आधार पर हम आपका सिलेबस लेने वाले हैं। पार्ट बी में हमारा 40% का वेटेज होता है, जिसको हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांटा गया। इसमें हमें रीजनिंग देखने को मिलने वाला है, इसमें हमें मैथ्स देखने को मिलने वाला है, इसमें हमारा जनरल नॉलेज एंड हमारा जनरल साइंस देखने को मिलने वाला है, हिंदी देखने को मिलने वाला है और इंग्लिश देखने को मिलने वाला है। ये चार अलग अलग फर्दर चीजें, 5 अलग अलग फर्दर चीजों में ये बटा हुआ है, जो 40% का वेटेज है, और ये 60% का वेटेज हमारा कॉमर्स का है। तो ये बेसिक सिलेबस है इसका, जो कि आपके लिए डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना है। इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो तो लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। सिंपली जाओ प्ले स्टोर, लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की न्यू ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है, वो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा उसमें सबसे पहले वो देख लो। जो अभी हमने आपको सिलेबस बताया ना वो कंप्लीट क्लासेस होगी। मतलब जो हमारा पार्ट ए है और पार्ट बी है ये दोनों मिलेगा, क्योंकि भैया रिजल्ट चाहिए ना तो दोनों पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 60% प्लस 40% है, वो अपने आप में काफी बड़ा वेटेज है। तो 60 और 40 दोनों का कॉम्बिनेशन, केवल 60। बहुत सारे बच्चों को होता है ना सर 40 हम कर लेंगे, नहीं भाई, सिलेबस अलग अलग होते हैं, लेवल्स अलग अलग होते हैं। तो हम आपको उसी लेवल के आधार पर, क्योंकि 2021 में हमने बच्चों को पढ़ाया है, ना केवल पढ़ाया है बल्कि सिलेक्शन भी दिया है। 2021 वाला मैं कुछ फोटोज भी आपको शेयर कर दूंगा, कुछ वीडियोज भी शेयर कर दूंगा, जो टॉपर्स थे उनके भी फोटोज आपको डाल दूंगा, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि हाँ भाई, सिलेक्शन के लिए ना केवल फाकेबाजी रही, ऑलरेडी उनसे पढ़ो जो ऑलरेडी इस चीज को अचीव कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों को वो भी दूंगा 2021 में जो हम लोगों ने पैटर्न अपनाया था, जो बच्चे सक्सेस करवाए थे, और उसी के आधार पर अब इस बार 2026 में भी हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। इतना ही नहीं होगा, वीडियो क्लासेस तो मिलेगा ही मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा। लाइव तो हम आपको देंगे ही देंगे, रिकॉर्डेड देंगे ताकि भैया घर में आराम से बैठ के कभी भी दिलचस्पी जब हो तब पढ़ लेना। पीडीएफ नोट्स मिलेगा जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, और टेस्ट सीरीजेस मिलने वाली। टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसमें हम आपको टॉपिक वाइज प्लस फुल मॉक टेस्ट ये दोनों देने वाले हैं। टॉपिक वाइज में अगर मैं बात करूं तो लगभग इसमें हम आपको लगभग 5000 प्लस एमसीक्यूज देंगे प्रैक्टिस के लिए। जी हाँ, एक दो एमसीक्यूज नहीं देंगे, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, 2021 के बाद जाके अब अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, ठीक है ना। 371 पोस्ट है, ध्यान समझिए, 371 पोस्ट है। ये 371 पोस्ट की सबसे अच्छी खासियत ये है ना कि सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर आपका जॉब मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर आपकी नौकरी लगेगी। मतलब एक एग्जाम में जब आप टॉप करोगे ना, 371 पोजीशन पे लगोगे, आपको नौकरी मिल जाएगा। तो आपको टॉपर बनना है। टॉपर बनने का तरीका एक ही है भैया, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा। तो एमसीक्यूज हम आपको भर भर के देने वाले, जम के प्रैक्टिस करो जितनी अच्छी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें होंगी, जैसे कि डाउट सेशंस मिलेगा, अलग से एक प्राइवेट आप लोगों को ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें आप लोग हर एक क्वारीज को दूर कर पाएंगे, हर एक चीजों का समाधान ले पाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ होने वाला है कहाँ पे? लक्ष्य एकेडमी ऐप पर। नहीं डाउनलोड किया है तो फटाफट जाओ जाकर डाउनलोड कर लो। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि जेवीएनएल की आने वाली है राजस्थान में, जूनियर हमारा जूनियर अकाउंटेंट का बिजली विभाग की तरफ से, भाई मिस नहीं करना है। 5 सालों के लंबे इंतजार के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और भारत का हर एक नागरिक अप्लाई कर सकता है। सो डोंट बी मिस आउट। मिलते हैं फिर क्लासेस में, और याद रखिएगा सिट पहले के कंपेयर में आधे से भी कम है, लेकिन कंपटीशन कई गुना होगा, क्योंकि आप खुद सोच लो 5 साल में कितने बच्चों ने ग्रेजुएशन किया होगा, और भारत का हर एक बंदा अप्लाई करेगा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी ना हर जगह मिलती नहीं है, किसी अदर स्टेट्स में मिलती नहीं है भाई। तो हर स्टेट्स में ना, हर बच्चे ना आपके स्टेट्स में पहुंचेंगे, और चूंकि हिंदी भाषी स्टेट है तो लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं है, हर बंदा पहुंचेगा, आराम से इसको एग्जाम देगा,
और इस पे कंपटीशन तगड़ा होगा, तो आपको जम के तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।